नमस्कार। आज है हमारे साथ में इंजीनियर राजीव शर्मा जी, जो कि अलीगढ़ से हैं और सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। आइए आज इनसे जानते हैं सरकार की उन कदमों के बारे में कि किस तरीके से ये गरीब लोगों की मदद कर पाएगी सरकार हमारी। क्योंकि आजकल काफ़ी सारी जगहों पे सुनने को मिलता है कि जो सरकार है ये बिजनेसमैन लोगों की सरकार है। लोग जगह-जगह पे बड़े-बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ में सरकार का नाम जोड़ते हैं, तरह-तरह के आरोप लगाते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि गरीब आदमी को कैसे इस सरकार से मदद मिल पा रही है या कैसे उसको सहयोग होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार है। यह विचार लाइन में लगे हुए अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक वह सुविधाएं पहुंचे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सोच है। और उसी सोच के साथ, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए नहीं है, ये राष्ट्र नीति के लिए राजनीति में है। राष्ट्र की जो नीति है इतनी समृद्ध हो, इतनी प्रभावशाली हो कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो लाइन में लगा हुआ है, उस अंतिम छोर तक वह सुविधाएं पहुंचे। आपने अभी कुछ समय पहले यह आपकी जानकारी में आया होगा कि भारत में कोविड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई राशन के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम गरीबों के जनधन अकाउंट खुलवाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस गरीब की पीड़ा को समझा। क्योंकि अकाउंट खुलवाना ही बैंक में अपने आप में एक बहुत बड़ा एक समस्या होती थी। उसके लिए 2-4 लोग वेरिफिकेशन के लिए होते थे, तब कोई प्रभावशाली लोगों के पास व्यक्ति को जाना पड़ता था, वो रिकमेंड करते थे, तब आपका अकाउंट खुलता था। लेकिन उस इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए होती थी, बैंकों की अपनी अलग अलग सिक्योरिटी थी। लेकिन जनधन अकाउंट के माध्यम से जीरो अमाउंट पर जो है अकाउंट खुले। तब विपक्षी लोगों ने मजाक उड़ाया, बोले इसका क्या महत्व है। लेकिन उन जनधन अकाउंट के माध्यम से भी सरकार की काफी पैसा उन अकाउंटों में जमा हुआ। और उन जनधन अकाउंट से प्रधानमंत्री जी ने क्रेडिट लिमिट जो है उन अकाउंट होल्डर्स को दी। 10,000 रुपए की उस समय क्रेडिट लिमिट दी कि आप उसमें से 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, और उसको जब आप सुचारू रूप से चलाएंगे तो आप आगे भी पैसे को निकालते रहेंगे, जिससे कि आपको छोटे छोटे पैसे के लिए, जो हमारे सब्जी रेडी लगाने वाले हैं, रिक्शा चालक है, उनको किसी 10-15 हजार के लिए किसी से कर्ज ना लेना पड़े। इसी तरह से अभी कोविड काल में हमने देखा, हमारे वृद्ध माताएं हों, दिव्यांगजन हों, रिक्शा रेडी वाले हों, उन सभी के जो जनधन अकाउंट खुले थे उनमें पैसे पहुंचे, कहीं 500 रुपए, कहीं 1,000 रुपए। और इसके अलावा जो हमारे असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर भाई बहन हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक योजना बनाई। उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनके बच्चों को शादी के लिए पैसा मिलता है, उनको साइकिल मिलती है, उनको जो है जो उनके कार्य क्षेत्र में आवश्यक जो किट होती है, टूल किट्स होती है, वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये सभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे चलती है। भारत किसान प्रमुख देश है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार में आई तब कहा कि हम किसानों की, क्योंकि किसानों की बहुत समस्याएं थी, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में, बुंदेलखंड में बहुत समस्याएं थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने किसानों की आय को दोगुना करेंगे। उस क्षेत्र में उनको सहयोग के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की, जिसमें 2-2 हजार की 3 किस्तें जाती हैं, ताकि किसान भाई अपना बीज वगैरह खरीद सकें और उसका सही समय पर उपयोग कर सकें। इसी तरह से सौर ऊर्जा को प्रसारित व प्रचारित किया गया
किसानों के लिए फ्री में जो है रजिस्ट्रेशन करा के उनको बीज की उपलब्धता कराना, उनको किसानों के लिए जो उनके यंत्र होते हैं, कृषि यंत्र होते हैं, वो सब्सिडी पर दिलवाना। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं लगातार सरकार चला रही है और उनका लोगों को लाभ मिल रहा है। जहां तक गरीबियों की बात है तो रोटी, कपड़ा और मकान, यह सबकी आवश्यकताएं थी। उसके लिए भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को मकान, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना, इसके माध्यम से हमने उनको लाइट भी दी, घर घर हमने जल पहुंचा रहे हैं ताकि उन सभी का जीवन स्तर ऊंचा हो। इस सब में लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। अगर मैं इन सब जन कल्याणकारी योजनाओं को बताऊं तो पूरा दिन लग जाएगा। इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। इतनी सारी योजना सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि सभी के सभी किसान भाई किसी न किसी योजना का लाभ जरूर ले रहे होंगे। आशा करता हूँ कि और भी योजनाओं का लाभ वो ले पाएं और अपने आय को कई गुना कर पाएं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल का जवाब देने के लिए। जल्दी मिलते हैं हम अगले प्रश्न के साथ।